मूवी की शुरुआत में हम दो बच्चों को देखते हैं जिसमें से एक का नाम डेलियन और दूसरे का नाम एलेक्स होता है। डेलियन एलेक्स को अलमारी में बंद करके वहाँ छुपने लगता है। तभी वहाँ एक औरत की आवाज़ आती है, उसे छोड़ दो, वो मेरा हस्बैंड है। फिर सीन चेंज होता है। हम 30 साल बाद एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम ग्रीस है। ग्रीस डेलियन के भाई एलेक्स से शादी कर रही होती है। ग्रीस काफ़ी गरीब परिवार से होती है और वे एलेक्स से शादी करने के लिए काफ़ी खुश होती है। तभी वहाँ डेलियन की मॉम आती है और कहती है काफ़ी नर्वस मैं भी थी। फिर दोनों की शादी हो जाती है। वे दोनों अपने रूम में होते हैं और एलेक्स, तुम्हें हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए एक गेम खेलना होगा, यह इस फैमिली का रूल है। ग्रीस गेम खेलने के लिए अपने पूरे परिवार के पास आती है, जहां उसे एक पर्ची चुननी होती है। ग्रीस जिस पर्ची को उठाती है उस पर लुका छिपी का गेम लिखा होता है। ग्रीस छिपने के लिए ऊपर कमरों में जाती है। तभी एलेक्स का डैड पूरे फैमिली को वेपन देकर कहता है, ग्रीस जहाँ भी मिले उसे मार देना। एक्चुअली ग्रीस को मारने का ये गेम होता है। एलेक्स यह सब देखकर ग्रीस को बचाने के लिए उसके कमरे में जाता है और कहता है तुम यहीं छुप जाओ। तभी वहाँ एक औरत आ जाती है जिसे एलेक्स की बहन गोली मार देती है। ग्रीस यह सब देखकर बहुत डर जाती है। तभी वहाँ एलेक्स की सारी फैमिली आती है और कहती है यह तो ग्रीस नहीं है। और फिर एलेक्स की बहन ग्रीस पर गोली चलाने लगती है, लेकिन ग्रीस वहाँ से भाग जाती है। फिर एलेक्स ग्रीस को बताता है, दरअसल ये सब लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। अगर मॉर्निंग तक हमने तुम्हें नहीं मारा तो हम सब मर जाएंगे, ये इस फैमिली का रूल है। ग्रीस वहाँ से भागकर जाती है और फ़ोन कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन फ़ोन काम नहीं करता। फिर ग्रीस जिस कमरे में जाती है वहाँ डेलियन होता है। वो कहता है ड्रिंक ख़त्म होने से पहले तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। ग्रीस वहाँ से भाग जाती है। फिर वहाँ डेलियन की वाइफ आती है। वो कहती है तुमने उसे क्यों जाने दिया। फिर ग्रीस को दीवार के साथ टंगी एक बंदूक मिलती है जिसे ग्रीस उठा लेती है और रसोई के दरवाजे से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो दरवाज़ा लॉक होता है। तभी किचन में उस घर का सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और ग्रीस सिक्योरिटी गार्ड को गन दिखाती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड कहता है ये नकली है, मुझे इससे कुछ नहीं होगा। फिर ग्रीस सिक्योरिटी गार्ड के सर पर बोतल फोड़कर वहाँ से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स सीसीटीवी में ग्रीस को देख रहा होता है। तभी वहाँ उसके पापा आ जाते हैं और वे उस पर हमला कर देते हैं। फिर डेलियन एलेक्स को पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। वहीं उस घर में एक लड़की की और मौत हो जाती है जिसे सिक्योरिटी गार्ड बहुत पसंद करता है। फिर डेनियल के घर वाले एलेक्स को बांध देते हैं ताकि वे ग्रीस को बचाने की कोशिश ना करे। फिर ग्रीस वहाँ से सभी की नज़रों से बचकर उस घर से भाग जाती है। वह भागकर उस घर के तबेले में चली जाती है। उस तबेले में पहले मारे गए सभी लोगों को छिपाकर रखा होता है। ग्रीस तबेले में आगे बढ़ती है। उसे सामने खड़ा एक बच्चा दिखाई देता है जो उस पर बंदूक ताने खड़ा होता है। ग्रीस कहती है प्लीज़ मुझे मत मारो, लेकिन वो गोली चला देता है और ग्रीस के हाथ पर लग जाती है। ग्रीस पीछे नीचे एक गटर में गिर जाती है। उस गटर में पहले मारे गए कई सारे लोग होते हैं। ग्रीस उस गटर में लगी सीढ़ी के सहारे चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन वे
सीढ़ी भी टूट जाती है। ग्रेस वापस उस गटर में गिर जाती है। फिर काफ़ी मुश्किल के बाद ग्रेस वहाँ से निकलकर भाग जाती है, लेकिन निकलते समय गेट पर उसे काफ़ी सारी चोट लग जाती है। ग्रेस वहाँ से जाकर रास्ते पर खड़ी हो जाती है और हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए तैयार नहीं होता। और तभी वहाँ उस घर का सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और हम दूसरी तरफ देखते हैं उस घर की एक बुजुर्ग औरत परिवार वालों से कहती है, अगर हमने मॉर्निंग तक ग्रेस को नहीं मारा तो हम सब मारे जाएंगे। तभी हम देखते हैं ग्रेस जंगल की ओर जा रही होती है। तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है, लेकिन ग्रेस पीछे से जाकर सिक्योरिटी गार्ड का गला दबा देती है। सिक्योरिटी गार्ड बेहोश हो जाता है और ग्रेस वहाँ से गाड़ी लेकर भाग जाती है। ग्रेस गाड़ी में पुलिस स्टेशन की लोकेशन पूछती है, लेकिन गाड़ी का सेंसर कहता है मुझे तुम्हारी आईडी चेक करनी होगी, लगता है तुम ये चोरी की गाड़ी चला रही हो। फिर गाड़ी वहीं बंद हो जाती है। तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड भी आ जाता है और सिक्योरिटी गार्ड गोली चलाता है और ग्रेस वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर वे ग्रेस को बैक सीट पर डालकर एलेक्स के डैड को बोलता है, मैंने ग्रेस को पकड़ लिया है। तभी ग्रेस को होश आ जाती है और वे सिक्योरिटी गार्ड को लात मारती है। गाड़ी डिसबैलेंस होने की वजह से पलट जाती है। फिर ग्रेस गाड़ी से बाहर निकलती है और वहीं डेलियन भी आ जाता है। ग्रेस डेलियन से कहती है, मैं जानती हूँ तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, तुम मुझे मत मारो। डेलियन जानता है उसके पीछे उसके पापा खड़े हैं और वे उसे बेहोश कर देता है। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स भी अपने आप को छुड़ा लेता है। फिर उसके परिवार वाले सभी एलेक्स को मारने से पहले कुछ मंत्र जाप करते हैं। उसके बाद अमृत पीते हैं, लेकिन डेलियन में उसमें कुछ मिला दिया होता है जिससे उन सभी को खून की पलटियाँ आने लगती हैं। फिर डेलियन वहाँ से छुड़ाकर ग्रेस को ले जाने लगता है, लेकिन सामने डेलियन की वाइफ आ जाती है और वे डेलियन को गोली मार देती है। फिर वे ग्रेस को मारने लगती है, लेकिन ग्रेस उससे छीनकर उसी को मार देती है। और फिर वहाँ डेलियन की मॉम आ जाती है। फिर ग्रेस उसे भी मारकर वहाँ से निकल जाती है। ग्रेस उस घर से भागने लगती है, लेकिन उसके सामने एलेक्स आ जाता है। एलेक्स उससे प्यार से बात करके अपने परिवार वालों के पास पकड़कर ले जाता है। फिर वे सभी लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्रेस के हाथ में एक कील लगा होता है जो वे एलेक्स के डैड को मार देती है, जिससे उसका काफ़ी सारा खून बहने लगता है। फिर सभी का ध्यान एलेक्स के पापा की तरफ चला जाता है और तभी वे देखते हैं कि दिन हो गया है और उस घर की बूढ़ी औरत खिड़की से पर्दा हटाती है और सभी के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है। लेकिन ग्रेस चौंक जाती है कि दिन तो हो गया है, लेकिन इन सबको अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं। फिर उस घर की बूढ़ी औरत ग्रेस को मारने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन वो बीच से किसी गुब्बारे की तरह फट जाती है। फिर वे
धीरे धीरे उस परिवार के सभी मेंबर मर जाते हैं और ग्रेस खून से लथपथ वहाँ अकेली खड़ी रह जाती है। फिर ग्रेस के पास एलेक्स आता है और कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझे बचा सकती हो, प्लीज़ मुझे कुछ मत होने देना। लेकिन तभी वो भी मर जाता है। फिर ग्रेस उस घर से बाहर निकलती है और सीढ़ियों पर बैठकर सिगरेट पी रही होती है। तभी हम देखते हैं पूरे घर में आग लग जाती है।